जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। Very good afternoon, madam. सादर चरण स्पर्श। गुड इवनिंग। सादर चरण स्पर्श मैडम। खूब शुभाशीष और गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मैम। थैंक Good यू। evening, गुड ma'am. इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। Venus, are you in? So we'll start it. I think Venus is joining us. A very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, ma'am. वेरी वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड ब्लैक गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग। Yes, Venus, you Good start it. evening, ma'am. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शुभाशीष। डॉक्टर शिप्रा गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, sir. Very good evening, ma'am. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम आपकी परमिशन है तो कॉल में स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल टाइम बिल्कुल 7 बजे ही है। बिल्कुल स्टार्ट कर दें। 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। जी मैम। थैंक यू सो मच। आज की इस ऑनलाइन वर्कशॉप जिसका टाइटल पॉजिटिव साइकोलॉजी। वीनस, कीर्ति को बोलो कि वो दूसरे रूम में चली जाए क्योंकि वॉइस इको कर रही है तुम्हारी। सॉरी सर।
प्लीज। आज का जो हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप है, और ये कहते हुए अति हर्ष महसूस हो रहा है कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान मैम की अध्यक्षता और अजय सर के तत्वाधान में और सभी बड़ों के, हमारे माननीय वाइस चांसलर सर के आशीर्वाद से जो ये सीरीज चलती आ रही है ऑनलाइन वर्कशॉप की, जिसकी उस सीरीज का ये तीसरी श्रृंखला है, जिसका हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी, सकारात्मक मनोविज्ञान रखा है। और इसमें हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी बहुत उत्साह के साथ जुड़े हैं, क्योंकि और ये जानकर ज़्यादा हर्ष का विषय है कि जो पहले कार्यशाला में जितने स्टूडेंट्स जुड़े, दूसरे में भी हैं और तीसरे में भी बने हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत उत्साह का विषय है, क्योंकि बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और बच्चों ने काफ़ी अच्छे नोट्स, जो फैकल्टी ने अपना बहुत मेहनत की है, वो सभी स्टूडेंट्स को मिला है। इसके तहत सारे ही स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो मैं सबको, सारे ही स्टूडेंट्स का भी स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान मैम का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि मैडम ने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए हर वर्कशॉप के लिए बहुत समय दिया, और मैडम सारे ही स्टूडेंट्स आपको सुनने के लिए आतुर हैं कि कब मैडम की वाणी हमें सुनाई दे। वो हम आपके आशीर्वाद से ओतप्रोत हैं। उसी के साथ अजय सर का हमें हमेशा सहयोग मिला है। सर ने हमें इस चीज़ के लिए कहा कि आप ऐसे ऑनलाइन करिए, क्योंकि जो अभी का समय चल रहा है, ऑफलाइन इतने बच्चे नहीं जुड़ सकते, सबसे बड़ी बात यह है, और कहीं कहीं दूर दराज बच्चे बैठे हैं, वो सभी इस वर्कशॉप के तहत एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और उनको अपनी स्टडीज़ में इन सभी चीज़ों से बहुत सहयोग मिल रहा है। तो मैं सर का भी बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जनार्दन राय नागर विद्यापीठ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की ओर से और सभी स्टूडेंट्स की ओर से। थैंक यू सो मच सर। सर, इसके आगे मैं आप अजय सर से निवेदन करूंगी कि सर आप कार्यक्रम की बागडोर को संभालें और आगे आपने जो निश्चित किया है उसको सुचारू रूप से। थैंक यू सर। सर म्यूट है माइक। 7 days online workshop on positive psychology, which has been organized by Academy of Wellbeing Society, Udaipur, as well as Department of Psychology, JRMB Rajasthan Vidyapeeth University. So, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारी जो प्रणेता हैं, हमारी जो मेंटर हैं, प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान मैम, जिनकी गाइडेंस से ही इस वर्कशॉप का ताना बाना बुना गया, और उन्हीं एक इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि वर्कशॉप्स की एक श्रृंखला हमने शुरू करी है मैम के निर्देशन से, और उसी श्रृंखला का ये तीसरा आज का जो फर्स्ट हमने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पर एक वर्कशॉप करी थी, और उसके कुछ दिनों बाद ही हमने रिसर्च मैथोलॉजी पे एक वर्कशॉप करी है, और तीसरी वर्कशॉप हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी पर है। और मैम का ऐसा हमें बिल्कुल निर्देश मिले हैं कि इस प्रकार की वर्कशॉप आप कंटिन्यू करते रहिए। तो मैम बिल्कुल हम लोगों ने 10 वर्कशॉप्स का प्लान किया है, और हम लोग कंटिन्यू साइकोलॉजी की जो स्प्रेडिंग है, जो हमारा फ्लोरिशमेंट है साइकोलॉजी का, वो हम इसके माध्यम से बच्चों को साइकोलॉजी की नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत मेरे कुछ फैकल्टीज भी जुड़ी हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी अलग अलग जगह से हैं। हालांकि इस बार ऐसा देखा गया है। शिप्रा, यू क्लोज योर माइक। शिप्रा पुकाड़िया, क्लोज योर माइक। सभी को कहो कि क्लोज कर दें। एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू क्लोज योर माइक, और थोड़ी देर बाद हम अपने वीडियोस भी ऑफ कर देंगे इनफैक्ट, ताकि हमारा जो बैंडविड्थ है वो अच्छी रहेगी और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी जाएगी। खाली जो हमारे चेयरपर्सन है विजय लक्ष्मी चौहान मैम, हमारे जो डीन साहब हैं नागर सर इज विद अस। शेयर किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्कशॉप की श्रृंखला है, इसका जो शुरुआत है वो सबसे पहले ये कि साइकोलॉजी बच्चों के अंदर किस प्रकार से साइकोलॉजी की नॉलेज को या साइकोलॉजी की जो नॉलेज है उसको एनरिच किया जाए, और ट्रूली कहा जाए कि जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी है वो बच्चे समझ पाएं। और इसी कंसेप्ट्स के साथ में ये वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज की है, और आज ये हमारा फर्स्ट डे है, जो दैट इज द इनॉग्रल डे। मैं थोड़ा सा इस वर्कशॉप के बारे में बता दूं। देयर आफ्टर विल डिस्कस फ्यू इश्यूज रिगार्डिंग पॉजिटिव साइकोलॉजी ऑल्सो। और हमारे बीच हमारी
मेंटर मैडम मौजूद हैं, और मैडम को सुनना हमें बहुत बहुत हमारे को लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैम, रियल में मैम बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपका स्नेह, आपका जो आशीर्वाद है हमें मिलता रहता है। और इसी रेफरेंस में ये जो 7 डेज की वर्कशॉप है, बेसिकली ये हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी को लिया है, क्योंकि आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी एक न्यू ब्रांच इमर्ज हुई है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की भी बात करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि कब ये इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है। थोड़ी सी बात में एक बेसिक कंसेप्ट डालना चाहूंगा। पहले मैं ये बता दूं कोर्स कंटेंट हमारा क्या रहेगा। कुछ लोगों ने ग्रुप में ये मैसेज किया था कि कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी, कंसेप्ट, नेचर, डायमेंशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, सेलिगमैन का परमा मॉडल, we'll just discuss about that PERMA model also, strength and virtues के बारे में बात करेंगे, classification and measures of human strengths की बात करेंगे, गैलप्स क्लिफ्टन की strength finder, BIA classification, identifying personal strengths, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा we'll talk lot about positive emotional states also and processes. We'll talk about the positive emotions, well-being, hope. वेलबींग तो हमारी जो एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी का नाम ही हमारी जिस के तत्वाधान में कर रहे हैं उसका नाम ही हमारा वेलबींग सोसाइटी, एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी। सो वेलबींग की बात करेंगे, विल डिस्कस रिगार्डिंग होप, ऑप्टिमिज्म, विल डिस्कस अबाउट लव, अफेक्शन, द पॉजिटिव साइकोलॉजी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस, वेलबींग, विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो, यूनोमिक एंड हेडोनिक टाइप ऑफ जो हैप्पीनेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। We'll discuss about positive cognitive states and processes. We'll discuss about self-efficacy, mindfulness, flow. We'll discuss about spirituality, wisdom, courage, all the positive traits you are observing here and there, you listening. All the positive state will take up little part of the positive states also. We'll discuss about the pro-social behavior. समाज पक्षी व्यवहार की भी बात करेंगे। We'll talk about empathy, जो बहुत जरूरी है। अल्टुरिज्म की बात करेंगे, ग्रेटिट्यूड की बात करेंगे, फॉरगिवनेस की बात करेंगे, रेजिलियंस की बात करेंगे, और जब किसी कोई ट्रॉमा हो जाए तो उसमें किस प्रकार से साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी हेल्प करती है ग्रोथ करने में, उस बीमारी को ठीक करने में। विल डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट दीज थिंग्स आल्सो। सो दीज आर द कोर्स कंटेंट अबाउट पॉजिटिव साइकोलॉजी। आपको जो स्टडी मटेरियल है, हमारा लेक्चर खत्म होगा, विल ट्राई टू हम एक दिन का मार्जिन लेके चलते हैं। हमारी जो टेक्निकल टीम है, ट्रेनिंग हब, वो इस पर पूरा इंटेंसिवली काम करती है, उसके बाद उसके वीडियोस को अपलोड करती हैं। तो सारे प्रोसेस में विल टेक 1 डे, एक दिन के बाद हम लोग उस वीडियो को अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी तो इवनिंग टाइम भी है हमारा इस वर्कशॉप का, तो रात को करना संभव नहीं हो पाता। तो एक दिन के अंदर अंदर आप जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा उसके पहले हमारा ये प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स मटेरियल जो पीपीटीज हैं, एज वेल एज पीपीटीज या पीडीएफ या कुछ बुक्स के लिंक्स हैं, वो भी हम इसके ऊपर शेयर कर देंगे। सो थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लें पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में। मुझे मालूम है ये हमारे यहाँ एक मिक्स प्रकार के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी तरह के बच्चे हैं। हमने जो हमारे की स्पीकर्स हैं सभी को ये बोला है कि विल ट्राई टू बी इन बायलैंग्वेज होना है, और इंग्लिश भी ऐसी बोलनी है जो हिंदी वालों को समझ में आ जाए, और हिंदी भी ऐसी बोलनी है जो इंग्लिश वालों को। एक प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ में इस वर्कशॉप को करेंगे। सो थोड़ा सा एक परिचय दे दूं अबाउट पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी ये कहना चाहिए। सॉरी मैं इंटरप्ट करूं। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एसबी नागर सर अधिष्ठाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर नागर सर वार वेलकम। हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया था। आई थिंक थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस। नागर सर नमस्कार सर। नमस्ते सर, वेलकम वेलकम सर। वी वांट टू सी यू ऑन द स्क्रीन। हाँ भाई आई उन्होंने सुना नहीं है शायद। कर दिया सर, वीडियो मैंने चालू कर दिया, मेरा दर्शन नहीं हो रहा है सर। सर आपका वी जस्ट वांट टू विजुअलाइज यू, आपको देखना चाहते हैं सर हम। सर मैं बिल्कुल सामने हूँ आपके, कैमरा ऑन कर दिया मैंने। सर वो आई थिंक योर आइकन इज देयर। नहीं ऑन कर दिया सर। यस एनीवे
सर अभी हमने स्टार्ट किया। हमारे साथ मैडम चौहान मौजूद हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए, और विशिष्ट अतिथि आप सत्यनारायण SB नागर सर हैं जो डीन हैं राजस्थान विद्यापीठ श्रमजीवी इवनिंग कॉलेज के, जो डीन हैं हमारे साथ हैं। और हमेशा हमें दोनों की इस प्रकार के सहयोग मिलता रहता है। मैडम का तो आशीर्वाद ही हमें इतना मिलता है कि मुझे बहुत कहते हुए प्राउड होता है कि आई एम द सन नंबर 9 ऑफ प्रोफेसर चौहान मैम का, मैं 9 नंबर का सन हूँ। और मैम के डायरेक्शन से ही हम लोगों ने पॉजिटिव साइकोलॉजी पर इस थीम को डिसाइड किया है। और मैं आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बता रहा था कि ये एक रिलेटिवली अभी एक नई ब्रांच साइकोलॉजी की जनरेट हुई जो लोगों में बताती है कि क्या गलत है। ये इस पर नहीं बताती कि लोगों में क्या गलत है, इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के बजाय ये समझने का प्रयास करते हैं कि लोगों के लिए क्या सही है। सो बहुत पहले विवेकानंद जी ने भी कहा था एजुकेशन का मतलब यही होता है क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है और क्यों गलत है। सो पारंपरिक मनोविज्ञान से थोड़ा सा लीक से हटकर जहाँ मानसिक बीमारियों का निदान और उपचार पर जोर देता है, वहीं पॉजिटिव साइकोलॉजी का उद्देश्य गुणों और शक्तियों को समझना और बढ़ावा देना है। इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो अभी थोड़ी सी मैं बात करूंगा, एक स्क्रीन भी शेयर करूंगा अपनी जो मैंने आप लोगों के लिए डेवलप की है, हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। इनफैक्ट मुझे मैम के सामने कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, हिस्ट्री पढ़ना मुझे बहुत ही, मैं थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहता था हिस्ट्री में, बट मुझे लगता है कि हिस्ट्री तो बेस होता है किसी चीज को समझने के लिए, कहाँ से कंसेप्ट हुए हैं, कहाँ से कंसेप्ट डेवलप हुए हैं, किस प्रकार से इमर्ज हुआ है ये सब्जेक्ट, स्पेशल ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी जो इमर्ज हुई है। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो मेन एम है, it explores the factors that contributing to a fulfilling and meaningful life. So हम बहुत बात करेंगे। The field also values character strengths like creativity, courage, honesty। ये सारी जो virtues हैं जो एक तरह से हमारे अंदर what we are, ये virtues ही हमारे identification है, हमारे self को define करता है। So इन सारे virtues को लेकर, क्योंकि बहुत पहले ऐसा देखा गया था साइकोलॉजी में, जो बेसिकली कहना चाहिए नेगेटिव साइकोलॉजी के कंसेप्ट पर ज्यादा बात की जाती थी। ओके, सो यहाँ पर मैं यह बात करना चाह रहा हूँ आपके सामने कि जो नेगेटिव साइकोलॉजी के अलावा नेगेटिव साइकोलॉजी में एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इन पर बहुत ज्यादा बात की जाती थी। सो यहाँ पर ये देखा गया, सेलिगमैन महोदय ने कब किया था मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि मैं किस प्रकार से पॉजिटिव साइकोलॉजी व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए फ्लो का मतलब किसी कार्य में गहराई से लग जाना, लीन हो जाना, दैट इज सॉर्ट ऑफ एन फ्लो। विल टॉक अबाउट ऑप्टिमिज्म, अच्छे परिणामों की अपेक्षा करना, सेल्फ कंट्रोल करना, आत्मनियंत्रण करना, व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करना जैसे विचारों पर जोर देती थी। और ये अध्ययन करती है कि कैसे लोग मजबूत संबंध बना सकें, जीवन में अपने उद्देश्य पा सकें और अपने उपलब्धियों को अनुभव कर सकें और उसको एंजॉय कर सकें। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। जहां तक ट्रेडिशनल साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी के बीच में जो अंतर की बात की जाए तो एक दृष्टिकोण का अंतर है, जिसमें जहां पारंपरिक मनोविज्ञान एंजाइटी, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन या ट्रॉमा जैसी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता था, वहीं पॉजिटिव साइकोलॉजी एक एक्टिव हमारा दृष्टिकोण अपनाता है जो मानव की क्षमता पर विश्वास करता है, उसके कल्याण पर विश्वास करता है और इन सारी बातों को वो केंद्र में रखता है। ये कृतज्ञता, माइंडफुलनेस, दयालुता के कार्य, अर्थपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति, इस प्रकार के सारे कार्य ये करता है। तो साइंस में होमवर्क मिला है, मैथ्स में मिला है और तो इंग्लिश में मिला है। पॉजिटिव साइकोलॉजी की जहां तक डेफिनेशन की बात की जाए, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, क्रिएटिविटी, सेल्फ कंट्रोल, ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। खुशी, आशावाद, सृजनात्मकता, आत्मनियंत्रण, कृतज्ञता, सहानुभूति, जीवन की गुणवत्ता, सब पर आधारित है। यह पारंपरिक मनोविज्ञान से भिन्न है। जैसा मैंने बताया, पारंपरिक मनोविज्ञान ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है जहाँ मानसिक रोगों की बात करता है, तनाव और वीकनेस पर बात करता था। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारा इनफैक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ पर बात करता है। जहां तक फिलोसॉफिकल रूट्स की बात की जाए, सो
एंशिएंट फिलोसॉफी की बात कर सकते हैं, अरस्तु के समय से, जिन्होंने कंसेप्ट दिया था यूडोमेनिया का, ये मानव कल्याण और सच्चे सुख के बारे में बात करते थे, ट्रू हैप्पीनेस, द फ्लोरिशमेंट ऑफ ह्यूमन, इसके बारे में बात करता था। तब से इसका प्रादुर्भाव माना जा सकता है। जहां तक इंडिया की बात की जाए, वो इंडिया में जहां तक योग की बात की जाए, मेडिटेशन की बात की जाए, भगवत गीता की बात की जाए, हमारे शास्त्रों की बात की जाए, जो सारे शास्त्र हमारे धर्म शास्त्रों की सभी शास्त्र ये बताते हैं कि जो मेंटल बैलेंस की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। सो ये हमारी जो एक प्रारंभिक जो जड़ें थी, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी। जहां तक 20th सेंचुरी की बात की जाए तो पॉजिटिव ह्यूमन ट्रेट्स पर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अटेंशन दिया, और जिसमें मैस्लो का नाम आपने सुना होगा, मोटिवेशन में जरूर पढ़ा होगा, जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात की, कार्ल रोजर्स ने इनर पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन की बात करी, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बात की जाती है। एक छोटा सा चार्ट मैंने डेवलप किया है। 1954 में अर्ली इन्फ्लुएंसेस रहे, उसके बाद 1962 में रोजर्स ने साइकोलॉजी ऑफ बीइंग की बात करी, और 1998 में सेलिगमैन इज नोन एज अ फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिन्होंने एपीए के अंदर प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था। और उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद ही पॉजिटिव साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हम मान सकते हैं, इसका जो प्रॉपर ग्रो हुआ। और उसके बाद 2000 में हैंडबुक ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी प्रकाशन हुआ, विच इज अवेलेबल। ये हिंदी में भी मैंने इस नोट्स को बनाया है, ओके, यू कैन यूज इट। जब शेयरिंग करूंगा तो मैं बात कर पाऊंगा। जहां तक मॉडर्न इमरजेंस की बात की जाती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, तो जब हम 1998 ईयर को कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक जो हिस्ट्री में एक मील का पत्थर है, जहां मार्टिन सेलिगमैन ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया, और अध्यक्ष की जो उद्बोधन में उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये बात कही, साइकोलॉजी शुड नॉट ऑलवेज फोकस ऑन ट्रीटिंग अबाउट द इलनेस, the psychology has to talk about what makes life worthy living. So इस पर ध्यान देने की, क्या जीवन को जीने लायक बनाता है, इस पर बात की बात कही। और इसके बाद से ही बहुत सारी रिसर्चेस इस बारे में डेवलप हुई। मैंने आपको बताया है फर्स्ट इंटरनेशनल पॉजिटिव साइकोलॉजिकल समिट 2002 में हुई, उसके बाद 2006 में मास्टर्स प्रोग्राम इन पॉजिटिव साइकोलॉजी पेंसिल्वेनिया में, और परमा मॉडल जो डेवलप किया गया सेलिगमैन के द्वारा, पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, मीनिंग, ओके, और अकम्प्लिशमेंट, इस नाम से ये जो परमा मॉडल हुआ, इसके बारे में जो हमारे ऑडिटर्स हैं वो बहुत डिटेल में बात करेंगे आपसे। मैंने आपको बताया 1954 में अब्राहम मास्लो की मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी की बात की गई थी, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की गई थी। Maslow emphasizes the study of healthy persons, thriving individuals, laying foundational ideas for positive psychology. तो हम ये कह सकते हैं कि जो नींव की ईंट का पत्थर डालने का काम मैस्लो ने किया, रोजर्स ने किया। 1961 में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावादी मनोविज्ञान की स्थापना हुई, जिसने ग्रोथ, पोटेंशियल और वेलबींग की बात करी। और 1998 में मार्टिन सेलिगमैन बिल्कुल फ्रंट में हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी का फ्लैग लेकर खड़े थे, और आज उसी फ्लैग को लेकर हम भी आगे चल रहे हैं कि सारी तरफ दुनिया में पॉजिटिविटी फैले। और हमारी जो एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी है, ये भी पॉजिटिव वर्क्स करने में बहुत आगे रहती हैं, इस प्रकार के सारे डेवलपमेंट्स करती हैं। 2000 में स्पेशल इशू जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी पर हुआ था, एक सेलिगमैन और सिकलमैन करके एक ऑफिशियल थे, उन्होंने मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी में इसको इंट्रोड्यूस किया। ओके, फर्स्ट इंटरनेशनल पॉजिटिव साइकोलॉजी समिट हुई 2002 में लॉन्च पेंसिल्वेनिया में। मैंने आपको बताया एक मार्टिन सेलिगमैन ने एक फ्लोरिश करके बुक भी पब्लिश करी है, जो परमा मॉडल के बारे में बहुत अच्छी तरह से वेलबींग को, खुशहाली क्या होती है, इसको डिस्क्राइब करेगी।
2015 में यूनाइटेड नेशंस ने हैप्पीनेस और वेलबींग के इंडिकेटर्स को अडॉप्ट किया और 2020 में एक्सपेंशन इनटू एजुकेशन, हेल्थ एंड वर्क प्लेस पर भी पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात की जाने लगी। और उसी श्रृंखला में वी आर इन रनिंग इन 2025। हम पिछले 5 सालों से इसी प्रोसेस में लगे हैं कि हाउ टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी। इंडिया में जहाँ तक बात की जाती है, हमारे यहाँ भारत में सकारात्मक मनोविज्ञान का जबरदस्त तरीके से विकास हो रहा है। भारतीय संदर्भ में योग को देख लिया जाए, ध्यान को, मेडिटेशन को, स्पिरिचुअलिटी को देख लिया जाए। सो और अभी तो इस बार ऐसा भी देखा गया कई यूनिवर्सिटीज में, इंक्लूडिंग माय यूनिवर्सिटी आल्सो, मोहनलाल यूनिवर्सिटी एज वेल एज JRNV राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आल्सो, द स्पेशल पेपर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। सो बहुत ज्यादा मैंने बात कर ली है। कंक्लूजन में बात करूं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी ने मनोविज्ञान को एक नया दृष्टिकोण दिया है जिसमें व्यक्ति की क्षमताओं, आशाओं और सकारात्मक अनुभवों पर जोर दिया जाता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक है बल्कि समाज को अधिक स्वस्थ और संतुलित बनाने में भी योगदान देता है। सो दैट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। मैं मैडम चौहान से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैम आपके आशीर्वाद पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में मैम से बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि मैम खुद ही एक, मुझे लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव, तो मुझे फर्स्ट नाम जो रिफ्लेक्ट होकर सामने आता है वो हमारी मैम प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान मैम का नाम आता है। मैम विल लव टू लिसन यू, हम बहुत कुछ आपसे सीखना चाहते हैं। नॉट ओनली लव, वी विल जस्ट वांट टू लर्न टू लिसन यू आल्सो। सो मैम यू आर वेलकम, प्लीज। नमस्कारम। आज की इस कार्यशाला के प्रणेता प्रोफेसर ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी विद्यापीठ, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर सत्यभूषण नागर साहब, द डीन ऑफ द कॉलेज ऑफ विद्यापीठ इवनिंग, प्रोफेसर अजय चौधरी, डॉक्टर Venus Vyas, and the other faculty members, those who are attending the workshop as well as those who are spending time with this workshop during the 7 days. First of all, I would like to convey my best wishes. Today is the World Health Day. That is बहुत प्रासंगिक है। साथ ही साथ आपने तो सकारात्मक मनोविज्ञान से शुरुआत की है, जो आपने शुरू में म्यूजिक लगाया, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल है, अंतर्मन की कुंठाओं को त्याग कर अंतर्मन को शुद्ध, तो आपने तो जो बहार है सकारात्मकता की उसी से आपने शुरुआत की और वो इतना सूदिंग संगीत था कि मेरे ख्याल से हर एक के मन में एक अलग तरह की ज्वाला जागृत हुई होगी। उस ज्वाला में पानी डालने का काम मेरे ख्याल से आपके इस सुमंगल गीत ने किया है। मैं बधाई देना चाहूंगी विद्यापीठ को कि आपका मनोविज्ञान विभाग धीरे धीरे एक ऐसी सीढ़ियां चढ़ रहा है जो आगे जाके एक ऐसे विराट रूप लेगा जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक केंद्र बन जाएगा। और उसमें प्रोफेसर अजय चौधरी और प्रोफेसर नागर की भूमिका को हम भूल नहीं सकेंगे, क्योंकि जो आशीर्वाद प्राप्त है इस विभाग को प्रोफेसर हार्देव साहब का, वो काबिले तारीफ है। वो हर चीज को, हर बात को, हर इनोवेशन को मोटिवेट करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज आप तीसरा वर्कशॉप करने जा रहे हैं और ये वर्कशॉप नहीं है, ये वास्तव में ज्ञान का वो कुंज है जिससे हमारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं। हमारे बच्चों से मेरा तात्पर्य है कि हमारे जो मनोविज्ञान विषय लेके जो 11th-12 के बच्चे कॉलेज में प्रवेश करते हैं और उन्हें जो प्रारंभिक ज्ञान होता है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की जो डेप्थनेस आप लोग प्रदान कर रहे हैं, मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो वातावरण है वो उसकी खुशबू सारे फैले और उसी खुशबू का परिणाम है कि आज इतनी संख्या में आपके साथ मनोविज्ञान का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आज की बात नहीं है, पिछले 2 वर्कशॉप्स में भी मैंने देखा कि बहुत अच्छी संख्या में हमारे फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट जुड़े थे और आज भी मैं नंबर जो आ रहा करीब 60 के करीब नंबर आ रहा है, वो देखकर भी एक सांत्वना प्राप्त होती है।
नागर साहब, मनोविज्ञान एक साधारण विषय नहीं है। ये वो आधार स्तंभ है जो स्पाइन ऑफ ऑल साइंसेस कहलाती है, क्योंकि जो कुछ भी विकास हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, वो सारा इनोवेशन किसके लिए हो रहा है? वो इनोवेशन मानव कल्याण के लिए हो रहा है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए हो रहा है। और इस ह्यूमन बीइंग को प्रकृति भी अपना अच्छा स्वादन करके इसको पुष्पित और पल्लवित कर रही है। आज सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, वायु है, धरती है, जो भी हमारे पंच तत्व हैं, उन्हीं का तो विलीनता इस मानव संस्कृति के अंतर्गत, मानव सभ्यता के अंतर्गत, मानव जीवन के अंतर्गत है। तो ऐसे इंसान के लिए जो भी विषय कार्य कर रहा है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो सोशल साइंसेज हो, चाहे इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज फॉर दिस, for the development of human being, and for this human being all the sciences are working. So therefore I always want to inculcate the virtue among the students of psychology. Please think that you are entering in such a significant subject where the spine is there, क्योंकि इंसान का अस्तित्व नहीं है बिना स्पाइन के। क्या बिना मेरुदंड के इंसान का अस्तित्व नहीं है? तो वही बात है कि हर इंसान को नॉट एज ए सब्जेक्ट, एज ए हॉबी भी मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। और उसकी प्रासंगिकता आज डॉक्टर अजय चौधरी ने जिस तरह से सकारात्मक मनोविज्ञान का विवरण दिया, 0 से लेकर Z तक नहीं है, लेकिन उन्होंने सागर को गागर में समेट करके जो आपके समस्त पॉजिटिव साइकोलॉजी का प्रस्तुतिकरण किया, मैं उन्हें आशीर्वाद और बधाई देना चाहती हूँ कि जब ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सोच सकती हूँ कि इस सेंटर का, इस वेलनेस सेंटर का आगे क्या भविष्य होगा। और मैं आज आपके समक्ष ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में विद्यापीठ का ये मनोविज्ञान विभाग एक ऐसे वेलबींग सेंटर का नाम रोशन करेगा जो अपने आप में विश्वविद्यालयों के अंतर्गत राजस्थान में पहला होगा। ऐसी मेरी शुभेच्छा है। मैंने अपने द्वारा जो भी कार्य कराए गए, मेरे अंडर में करीब 80 PhD हुए हैं और 80 PhD में से 50% PhD इसी विषय को लेकर हुए हैं। कारण मैं मनोविज्ञान की विद्यार्थी और 2006 में हिस्ट्री प्रोफेसर चौधरी ने बता दिए, लेकिन 2006 में मैं फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडोलेसेंट्स मेंटल हेल्थ पे गई। वहाँ सेलिगमैन को मैंने सुना और तभी से मेरे दिमाग में कीड़ा प्रारंभ हो गया कि हमें भी कुछ करना है। और मुझे खुशी है कि हमने 2007 में एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी की स्थापना की, जिसके हमारे प्रोफेसर अजय चौधरी, प्रोफेसर कल्पना जैन, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह, बहुत सारे जो इनिशियल फाउंडर मेंबर्स हैं, इन लोगों ने मिलकर उसको साकार रूप दिया। सेलिगमैन तो 98 में कर दिया, लेकिन उसके पहले अभी आपने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में सुना, कितने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उसमें मिक्स ग्रुप है। कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है कि एडलर कौन था, या हमारा वो मॉडल्स की जो बात करी, एमा मॉडल वगैरह के बच्चे नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि ये एक ऐसा विषय है जिसको अब यूजीसी ने भी, हमारी जो एनईपी है उसने भी इस चीज को अंगीकृत किया है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो आधार स्तंभ है शिक्षा को आगे बढ़ाने का, शिक्षार्थी को कैसे डेवलप किया जाए, उसका मनोवैज्ञानिक पुट उसमें निहित है। इसलिए हमारा जो सेंटर फॉर ये एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी है वो 2007 से इन्हीं मुद्दों पर कार्य कर रहा है और समय समय पर विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस भी हुई, और छोटे छोटे और ये वर्कशॉप भी उन्हीं में से एक रूप है। इसलिए प्रोफेसर अजय चौधरी और डॉक्टर वेनस को खास तौर से बधाई देना चाहूंगी कि आपने एक लाइन को पकड़ लिया है। देखिए, मैं इसके पीछे का हिडन एजेंडा भी जानती हूँ, क्योंकि हमारे पास टीचर्स नहीं हैं, पढ़ाने वाले नहीं हैं,
और लोगों का उत्साह उमंग इतना ज्यादा, इतनी पॉजिटिविटी है तो सभी लोग मनोविज्ञान विषय को लेना चाहते हैं, और हमारे पास पढ़ाने वाले नहीं है, नहीं है। तो पढ़ाने वाले नहीं होने से क्या हो रहा है कि हम पूरा कोर्स कंटेंट नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसी स्थिति में कॉन्सेप्ट जो सोचा गया प्रोफेसर चौधरी ने और उनकी टीम ने, डॉक्टर रवीना चौधरी की टीम ने, कि इस तरह से हम ऐसे आयोजन करके आगे बढ़े ताकि हमारे विद्यार्थियों को भी इस विषय के बारे में जो उत्साह उमंग है, जो पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को कैसे अपने अंतः में अंगीकृत करें और कैसे मनोविज्ञान के माध्यम से एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीने का रास्ता अपनाएं। तो इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और इस तरह से एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी 2007 में बनी और अनवरत रूप से आज 2025 तक काम कर रही है। उसका एक उदाहरण आप स्वयं सामने है, और जानकर खुशी होगी कि जर्नल ऑफ वेलबींग 19वां संस्करण जनवरी में आ चुका है। बाई एनुअल जर्नल है और उसका 19वां संस्करण आ चुका है। और जान के खुशी होगी कि जो ओरिजिनल शोध कार्य है उसका प्रकाशन है, और साथ ही साथ उसके अंतर्गत हमारे जो नए स्कॉलर्स हैं और जिनके पेपर पब्लिकेशन बाहर भेजते हैं तो 2-2 साल तक पड़े रहते हैं, उनको हम 6 महीने में रिव्यू करा के और छापते हैं, तो उनको भी फायदा। यहाँ मेरा मात्र उद्देश्य ये है कि इस पॉजिटिव साइकोलॉजी की देन से हम सब इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि हम टीचिंग भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, एक्सटेंशन भी कर रहे हैं, हम क्षेत्रों में जाके काम भी कर रहे हैं और हम डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। तो टीचिंग के जो 4 आधार है, टीचिंग के आधार, टीचिंग करना किसी भी एजुकेशन सिस्टम के 4 आधार होते हैं। एक होता है टीचिंग, एक होता है रिसर्च, तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा होता है फील्ड में जाना, एक्सटेंशन, और चौथा होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो ये चारों काम अनवरत रूप से हमारी फैकल्टीज कर रही है और उसके साथ ही साथ ये टीचिंग का काम भी कर रही है। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आज जो पॉजिटिव साइकोलॉजी पे, क्योंकि ये कोर्स कंटेंट में आ गया है ना, और कोर्स कंटेंट में आने से जो हमें फायदा हुआ कि हम इस विषय को गंभीरता से पढ़ने लग गए हैं। मेरा हॉस्पिटल निकल, मेरे पास नहीं है फोन। ये तेरा तो है ना? ये मेरा नहीं है बाबा, मेरा फोन कहाँ गया? स्पीकर चला गया, फोन पड़ेगा। ये बंद कर देंगे, वीडियो देखे अपन आउट हो गए तो वो मत क्या हो जाए ना। ये हटा है, थोड़ा है क्यों नहीं हटा, नहीं हो गया, बहुत जिंदगी हो गई। मेरा फोन स्विच ऑफ कैसे? चार्ज नहीं लगाया होगा। हमारे पास 3 व्यवहार की 3 स्थितियां हैं और उन स्थितियों को अगर जितना आप अच्छे से समझ पाओगे तो मनोविज्ञान को समझने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और वो बहुत साधारण सी 3 एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर you should know always, and whenever you are explaining psychology to anyone, you should always teach 3 things. Because when we are talking about the positive psychology, we have to think about quality. 8 ये बंद जा, ये ऑडियो सुन के होमवर्क करना। क्वालिटी टाइम ही नहीं बिताया, ये हमने क्वालिटी टाइम बिताया। तो व्हाट इज दैट क्वालिटी टाइम? क्योंकि positive psychology has contributed to go for the
पॉजिटिव इमोशंस। बेटा तू है ना, तू तेरे में पहले आपको वहाँ अच्छा लगा, अब आपको ये अच्छा कैसे लगा? अच्छा लगने से मतलब होता है कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल स्टेटस है, जिसपे आपके 2 वर्कशॉप हो चुके हैं, फिजियोलॉजिकल स्टेटस में हमारे जो हार्मोनल सिक्रेशंस उसमें वो हार्मोनल सिक्रेशंस डोपामाइन को वो खुशी के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और एक खुशी के हार्मोन रिलीज होने से हम स्ट्रेस में नहीं रहते। क्योंकि पहले जो बात की जाती थी उसकी बात मैंने कर ली, इसलिए मैं नहीं करी, लेकिन पहले हम हमेशा रोते रहते थे, पीड़ा दुखी होते रहते थे, दुखी होके हम अपने आप को मानसिक रूप से अस्वस्थ अनुभव करते थे। लेकिन जब से ये प्रेमा मॉडल और दूसरे मॉडल्स आए, तब से हम लोगों ने उस तथ्य की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया कि हम कैसे खुश रहते हैं। और यही वजह है कि आजकल आप देख रहे हो कि हमारे समाज के अंतर्गत कितनी सारी चीजें चल रही है। आप अनुभव नहीं करते कि आज आए दिन पिकनिक्स हो रहे हैं, आए दिन गेम्स हो रहे हैं, आए दिन हम हॉबी क्लासेस में जा रहे हैं, आए दिन हम लोगों से मिलने जा रहे हैं। ये सब क्या है? These are the parameters, these are the indicators की how we can lead a quality life। कैसे हम खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। कोई खुशहाली चीज बल्ब नहीं है या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, एक एक्सपीरियंशियल है। We feel it, we observe it, we feel it। ये दिखाने की हा 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 करके हंस रहे हम देख पाते हैं, लेकिन उस हा के पीछे हमारे जो ऑक्सीडेंट्स हैं बॉडी के, वो ऑक्सीडेंट्स बाहर आ रहे हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं। आप जब मीनिंगफुल काम में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है वही तो पॉजिटिव साइकोलॉजी है। जो खुशी मिल रही है वो हमने, जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो हमें खुशी देता है, आपने जो भी बातें मैं कह रही हूँ आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर हम किसी व्यक्ति को मिलने जाते हैं, हम एक तो इच्छा से जाते हैं, एक अचानक कोई मिल जाता है। जब मिलता है और उससे हमारी बॉडी चार्ज होती है। इसको सिंपल से एग्जांपल मैं बताऊंगी कि अपन एक मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हम बिजली के प्लग पे लगा देते हैं और वो चार्ज होता रहता है, लेकिन इंसान कैसे चार्ज होगा? हाउ द पर्सन whom we are dealing with, how that person will be charged? So we always suggest meet with the significant person. What is the meaning of this significance? हम क्यों कहते हैं ऐसा कि सिग्निफिकेंट लोगों से मिलो, अवॉइड द नेगेटिव पर्सन्स। आजकल जब से पॉजिटिव साइकोलॉजी का जमाना आया है, हमने इस चीज पे अपने आप डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि whom we should meet, whom we should not meet. Those give happiness to us, we should meet them. Those who give trouble to us, we avoid them. So the positive, इसलिए मैंने कहा ना कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या है बताया डॉक्टर चौधरी ने, कैसे क्यों है ये भी बताया। क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा अवसाद और स्ट्रेस और मेंटल डिसऑर्डर्स में ग्रसित हो गए थे कि हम उनकी बात करते थे, लेकिन हमें रेमेडीज ढूंढनी पड़ेगी, और उस रेमेडी में हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डेवलप आवरसेल्फ फॉर द पॉजिटिव एटीट्यूड्स। क्योंकि मानव व्यवहार हमारे ज्ञान से बना है, मानव व्यवहार हमारी भावनाओं से बना है, मानव व्यवहार हमारे कार्यों से बना है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इनमें बैलेंसिंग लाना किसका काम है? पॉजिटिव साइकोलॉजी का। और उसमें इमोशंस आर द वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। देयर आर पॉजिटिव इमोशंस, देयर आर नेगेटिव इमोशंस। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर जो मेरा मॉडल है, मैं हमेशा बताती हूँ कि 3H equals to 3H. Have you heard? No, not a single book will explain this. What is 3H equals to 3H? 3H, the first H includes the head. Head is the source of taking in. Whatever the outer world is having, we take it inside our cognitive map, and that cognitive map has the cognitive competency. उस ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या सन्निहित किया जाएगा, ये हमारी क्षमता पर निर्भर करती है, हमारी IQ पे निर्भर करती है, हमारी सेंसिटिविटी पे निर्भर करती है, हमारी परसेप्चुअल क्वालिटी पे निर्भर करती है, हमारी अटेंशन की क्वालिटी पे निर्भर करती है। क्या हमारी प्राइमरी मेंटल प्रोसेसेस है वो कितनी स्टिमुलेट होके एक्वायर करती है। क्योंकि जब हम इंसान को देखते हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, तो हमारे एकदम से इमोशन क्या आता है?
हेट का आता है, एंगर का आता है, नेगेटिव इमोशन आता है। सो हमें बैलेंसिंग करने के लिए स्टार्ट्स, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो चैरिटी, वेयर इज द चैरिटी? चैरिटी इज इन द brain, in the head, in the cognitive competency. That has to be picked up by our psychology students. That cognitive competency has to be used where it is necessary. दुनिया में तो बहुत सारा, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है. This universe so big, it is very difficult to acquire the whole. It only depends on our capacity. पानी के ग्लास में जितना पानी आएगा उतना ही तो भरोगे. तो वही बात इस कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी की है कि जितना ब्रेन में आएगा उतना ही तो आप करोगे. लेकिन उसमें भी आपको चूजी रहने वाली बात है. यू हैव टू अवॉइड दोज व्हिच इज नॉट फॉर यू. So this cognitive competency goes into the emotionality. इस cognitive competency को हमने क्या कहते हैं? हम एक IQ के रूप में समझाते हैं. Cognitive competency not only IQ, it's more than that. It is a very wider domain of psychology. Cognitive psychology का अलग फील्ड है जिसमें हम इसी की बात करते हैं. इसके बाद जब हमारा cognitive competency it goes to the heart, जिसे मैं हमेशा एक एच हो गया हेड, दूसरा एच हो गया हार्ट. और ये हार्ट क्या है? हमारा इमोशनल डोमेन है, इमोशनल कॉम्पिटेंसी है. कुछ लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत पेशेंस वाले होते हैं. ये सब कॉग्निटिव, ये सारे जो चीजें टॉपिक्स हैं, दीज आर ऑल पॉजिटिव साइकोलॉजी. उसमें हमें इन्फर करना होता है. वी हैव टू अप्लाई दोज concepts in this area. So emotionality is the emotional domain of the human behavior. Where we have positive emotions, we have negative emotions. Too much positivity is also bad. Too much negativity is also bad. We have to balance it. So the second domain to understand is the heart. कि हम दिमाग से, cognition से इतने मीनिंगफुल रहे कि हम उन चीजों पे ही ध्यान दें जिससे हमें खुशी मिलती है, जिन पे हमें इग्नोर करना. So we have to develop that habit in our domain of physiological status of behavior so that we can choose it. Then it comes to the heart. Third H is the heart. So okay, second is the heart and third is the hands. If whatever we have received it goes to our heart. Emotionality, emotional competency, emotional intelligence. So positive emotions, negative emotions, but we have to be very positive. Love, hope, not anger, not fear, not enmity. थोड़ा तो सब में होता है because God has given us so much, but every individual is trained in their social setup. इस socialization उसका कैसा हुआ है, किन लोगों के साथ बैठना उठना हुआ है, कैसे उसकी फैमिली कल्चर है, कैसे उसकी सोसाइटी की कल्चर है, कैसे उसके सराउंडिंग्स है, उससे उसका फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड होता है. और वो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड हमारी इमोशनैलिटी से होता है. इसलिए तो पॉजिटिव साइकोलॉजी फर्स्ट पी का मतलब भी पॉजिटिव इमोशंस होता है. सो दिस एंड थर्ड कम्स टू द एंड. तीसरा एच क्या हुआ? तीसरा एच है हमारा हैंड. पहला एच हुआ हेड, दैट इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी. दूसरा एच हुआ हमारा हार्ट, दैट इज इमोशनल कॉम्पिटेंसी. और तीसरा एच है हमारा हाथ, हैंड्स. तो 3H क्या हुआ? हेड, हार्ट एंड हैंड्स. कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी, इमोशनल कॉम्पिटेंसी एंड साइकोडायनामिक और फंक्शनल या परफॉर्मेंस, व्हाटएवर यू वांट यू कैन से परफॉर्मेंस और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी. इस तीनों को, और जब मैं कह रही इक्वल्स टू, आप सोचिएगा कि जो अजय सर ने पढ़ाया आपको हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, जिन बिंदुओं की बात करिए उनको कैसे आप तीन बिंदु इक्वल्स टू 3H. फर्स्ट H इज हेल्थ. फर्स्ट H इज हेल्थ. देखिए अगर आपका जो फर्स्ट 3 कोऑर्डिनेशन है उसका भी एक उदाहरण देखिए में. उसमें एक अपन सीधा सा उदाहरण एक तराजू का लेते हैं. बैलेंस होते हैं, यू नो द बैलेंस, क्या हम उसमें तोलते हैं.
एक में हमने कॉग्निशंस रखे, एक में हमने फंक्शनल कॉम्पिटेंसी रखी, और उन दोनों को कौन तोड़ रहा है? हमारी इमोशनैलिटी। सो बैलेंसिंग किसको करना है? इमोशंस को करना है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट दोज इमोशंस व्हिच बैलेंसेस आवर बिहेवियर। जितने सारे अजय सर ने पॉइंट्स बताए थे वो सारे बैलेंसिंग वाले हैं। हम कहते हैं पेशेंस रखो, मॉडर्निटी में कहते हैं पेशेंस मत रखो, पेशेंस नहीं रखो, फाइटिंग करो। ऑब्जर्व साइलेंटली, एक्शन वाइजली। देखो, लेकिन जब एक्शन करना हो तो वाइजली, दिमाग से करना। सो ये जो एग्जाम्पल है 3H का, इस 3H के एग्जाम्पल में हम यही कहेंगे कि हमें क्या करना है, हमें इन 3H को देखना है, तब हम अपनी 30 इक्वल्स टू H, जो पहला H है वो हेल्थ है। हेल्थ, व्हाट इज फिजिकल हेल्थ, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, यू नो इट वेरी वेल, कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म परफेक्ट रहना चाहिए। आप देखिए आज 60 to 70% population is suffering from metabolic disorders, and that was that positive psychology emerged out because everybody is behind tensions, stress, burnouts, है ना। तो ये सारे जो बर्नआउट्स है, उन सारे बर्नआउट्स की वजह से हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हमारे सीवीडीज हो जाती है, हम डायबिटिक हो जाते हैं, हमारे में थायराइडिज्म हो जाता है। ये जितने सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो हैं। देखिए, एज पर द एज चीजें होती है, उसके बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन हैविंग नॉर्मल एज स्पैन, बिकॉज हम हिंदुस्तान में 100 साल की उम्र मान के चलते हैं। लेकिन अगर 30, 40, 50 साल वाले बच्चे की ये सब होते हैं, मीन्स उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ को डायग्नोज करने की जरूरत है, और न केवल डॉक्टर से बल्कि साइकोलॉजिस्ट से भी। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, आई यूज्ड टू सी देयर रिपोर्ट्स, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, कि उसका एनीमिया तो नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है, उसके डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट को डॉक्टर के साथ काम करना चाहिए। पर डॉक्टर हमें रिजेक्ट करते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है, पॉजिटिव साइकोलॉजी हैज प्रेसिपिटेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ psychologists, and at the same time new education policy in India has also proved the importance of psychologists, and that's why you can see the scope of psychologists are flourishing like positive psychology. Positive psychology flourishing है, वही हमारा मनोविज्ञान का भी यही महत्व है। तो जो हेल्थ है, उस हेल्थ के पैरामीटर्स को ध्यान रखने के लिए हमारे इंडिया में भी और बाहर में भी आज योगा है, मेडिटेशन है, सारे जो स्पिरिचुअलिटी है, और हमारा अपना स्वास्थ्य, कि हम कैसे सांसों के ताने बाने को पिरोएंगे। जैसे प्रोफेसर चौधरी और डॉक्टर वीनस ने इस वर्कशॉप के ताने बाने को बुना, वैसे ही हमें खुश रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए इस ताने बाने को बुनना पड़ेगा कि हम फोकस करें योरसेल्फ पे। हमारे एक मेवाड़े में कहावत है, दूजारी थाली में सदाई घणो चीकटो दिखे, काम पड़ा जब घरे आपनो ऊंचो नीच। मतलब इसका मतलब ये है, whenever you see others you become competitive, दूसरे को देख के you become jealous, envy, ये सारे निगेटिविटी आने लगती है। जब हम मेंटल स्टेटस को और साइकोलॉजिकल हमारी हेल्थ को, फिजिकल स्टेटस और मेंटल हेल्थ को, दोनों को संभाल के रखेंगे, हमारे हाथ में टेम करके रखेंगे। आप कहेंगे कैसे रखेंगे? बाय हैविंग योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका जो सेल्फ है, उस सेल्फ को पढ़ना पड़ेगा। द सेल्फ इज योर गॉड, इट इज विद इन योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप, सेल्फ इमेज पढ़ते हैं, सेल्फ डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। उस सेल्फ को फोकस करना, जैसे कहते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हो तो भाई कैरियर को फोकस करो, और मैं कहती हूँ अगर कुछ करना है तो पहले सेल्फ को फोकस करो। जब आप सेल्फ को फोकस करेंगे तब अब आप कहेंगे कैसे सेल्फ को फोकस करें, तो उसमें मेरा जवाब है कि यू कैन थिंक, ऑडिट योरसेल्फ। द टर्म फॉर दैट इज ऑडिट योरसेल्फ। I am not talking about the therapies, I am talking in general.
So focus yourself not by emotional therapy, by your introspection. And you know, if you are a normal person, you can find out your own potential कि कहाँ मुझे खुशी मिलती है, कहाँ मुझे गलत मिलता है. तो जहाँ खुशी मिलती है उस रास्ते को अपनाओ, उसको डिस्कस करो with your parents, with your teachers. There are many people around you whom you can, but they should be significant. वो significant होने चाहिए. ऐसा नहीं कि हर किसी के सामने अपने रोने लग जाओ. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि हम उन्हीं लोगों के सामने बात करें जिनकी हमारे मन में श्रद्धा हो. श्रद्धा, रिस्पेक्ट, ये भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के डोमेन है. Those whom you consider yourself as a important for your development, you should consider them as the significant person. And for that, you have to identify. Our students nowadays not listening their parents, not listening their teachers. But sometimes, if you are not able to diagnose yourself, if you are not able to pinpoint whom we should talk, whom you should not, then you take the advice from those person who are, you feel that they are respectable, they know the answer. हर किसी गली मोहल्ले में जाके रास्ते चलते से नहीं पूछना है. तो पहली बात होती है audit yourself, audit your cognitive competencies, audit your emotional competencies, audit your performance qualities. इनको audit करने से आपको पता होगा what is right and what is wrong. And if you are not able, then get the advice from the others. That's why counselors are sitting, psychologists are there, and they will SWOT analysis बताएंगे, आपसे काम कराएंगे, आपको कई चीजें आपको सिखाएंगे, कई चीजें बताएंगे. क्योंकि लाइफ में students sharing and caring is a very important motive of life. If you are not sharing, not caring anybody, because we are the social animals. The human being is the highest creation of God, but at the same time they need somebody around, because whom to share, whom to care. क्योंकि जितनी एम्पैथी है, सिंपैथी, जितने सारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो आप पढ़ोगे, क्योंकि ब्रीफली तो डॉक्टर चौधरी ने बता दिया, लेकिन उन चीजों का भी डिटेल में मैं उन चीजों पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो रिपीटेशन होगा. मैं अपने तरीके से अपनी चीजों को बता रही हूँ. तो ये सब चीजें तभी संभव है जब आप इनको अपना ऑडिटिंग करेंगे. और ये ऑडिट योरसेल्फ विल रिलीज ऑल टेंशंस ऑफ लाइफ. सो टेंशन वर्ड तो हटा दिया हमने सोशल पॉजिटिव साइकोलॉजी में, लेकिन केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ लाइफ which helps you to grow like a tree to give fruits to the society. So auditing हो गया. एक और चीज तो क्या हुआ, एक H हो गया हेल्थ, दूसरा हुआ हैप्पीनेस. और ये हैप्पीनेस कब आएगी, जब आप सोसाइटी के इम्पोर्टेंट मेंबर हो. यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी. इसीलिए तो रिलेशनशिप को प्रीमा मॉडल में भी डाला गया है, मैं अपने मॉडल में भी डालती हूँ, है ना. तो उसमें भी ये कि है, अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको लोगों के, आप क्लब्स में जाते हैं, आप पिक्चर्स देखने जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, सबको अच्छा लगता है ना. आज किसी का फेलिसिटेशन हो रहा है, आज उसका, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करती हूँ. पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट डोमेन, नथिंग टू डू विद पॉजिटिव साइकोलॉजी. वी एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आर मोर कंसर्न अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, हेल्पिंग द ह्यूमन एंड टेकिंग द हेल्प फ्रॉम देम. Every individual gives you sparking in your eyes. If they are positive, just put your eye on that person's eye and you will feel that how much you are charging. If not, leave them. किसी और के पास, किसी मशीन के पास कहीं जाने की नहीं जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है किसी की आंख में आंख डालकर आप 2 मिनट कंटिन्यूअस, if you will see in the eyes of the other person, you will be able to know whether you are clinging with person or not. वो प्यार वाली स्थिति नहीं है, ये स्थिति है कि टू नो द पीपल, टू नो द. तो हमारा जो सेल्फ है वो सेल्फ पावरफुल होना चाहिए. हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, मैन एम्पावरमेंट, ये एम्पावर योरसेल्फ. फॉर द पॉजिटिव साइकोलॉजी यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ. एंड दिस सेल्फ इज अगेन कॉग्निटिव भी है और अफेक्टिव भी है. और ये हमारी बॉडी में एक संचार करता है ब्लड सर्कुलेशन का.
हमारा जो इनहेल एक्सेल करते हैं उसका, हमारा जो सिस्टम है, हमारा होम्योस्टेसिस है, वो होम्योस्टेसिस, एवरीथिंग इज गवर्न बाय आवर दीज 3 प्रोसेसेस. सो वी हैव द फिजिकल कॉन्टेक्टिबिलिटी, वी हैव द psychological कॉन्टेक्टिबिलिटी, and for this one more thing which I want to add according to my small knowledge of subject, that we are not taking care of the psychological vitamins. I'm giving you one work today which you have to show on the 7th day of this workshop. We are not concerned psychological vitamins. Positive psychology don't tell these terms in this way, but they say in other way. But these vitamins are very important for the positive psychology. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. और बाकी के A to Z, they all are positive virtues of our personalities, traits of our personality, qualities of our personality. So I am giving you assignment for today, Professor Chaudhary and Dr. Venus. I am giving this task to please ask for the vitamins from A to Z. जब शुरू के तैयार बताती हूँ, विटामिन A is for attachment. Attachment, vitamin A. Vitamin B is bonding. This is all positive psychology. Then vitamin C is character, confidence, courage. जो 4 C's की बात भी आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी में पढ़ाई जाएगी, वो 4 C's में प्लीज किसी का बाइक चालू है बंद कर दें. तो ये विटामिन सी इज करेज, कॉन्फिडेंस एंड करेक्टर, और भी बहुत सारी. और डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, है ना. सो मैंने 4 का बताया, बाकी आपको लिखना है. और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के पैरामीटर्स हैं. हम जब तक अपने दिमाग पर जोर नहीं देंगे, हम जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे, तो हम दूसरों को कहाँ समझेंगे. You as a student of psychology has to understand yourself and then try to impart that understanding to others, so that you can analyze them, you can guide them, you can counsel them for the positivity in their life. So I think I have taken a lot of time. I should stop now because students may be asking questions also. Dr. Ajay Chaudhary, should I close it? My बात तो करने के लिए और भी कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने एक कमेंट लिखा था मैम कि इट सीम्स मैम यू स्पीक एंड स्पीक एंड वी लिसन. नहीं, पर वो बेटा फिर आपका टाइम का भी है ना. मैं चाहती हूँ कुछ क्वेश्चन पूछे बच्चे, सो मैं वाइंड अप करके फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं. So now I am concluding my आलतू फालतू वाली बात जो किताबों में नहीं मिलेगी, क्योंकि you are having books with you and so many books are available on positive psychology. So that Dr. Chaudhary will tell you. And आप गूगल सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा. किताबें हैं मेरे पास, मधु जैन की अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी की किताबें बहुत सारी, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें पॉजिटिव, और आपको ये भी बताना चाहूंगी, इंडिया में जो सबसे पहले काम चालू किया प्रोफेसर जितेंद्र मोहन, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के थे और जो प्रोफेसर एमेरिटस हैं, आज भी वो एज में हैं. He started the positive psychology here in India, and after that Professor Bruta. So these are the Indian names which you should know. और धीरे धीरे, one more suggestion to all of you, please read our Indian psychologists. When we write our thesis, especially the PhD students, we always quote the foreigners. Why हम हिंदुस्तानियों ने काम नहीं किया क्या? हिंदुस्तान में भी तो काम हो रहा है ना. तो please use in review of literature Indian studies also. So to conclude, I am really delighted with you, but I am not able to see the all faces of you. But I have tried to give you the slight knowledge of psychology, which is helpful not only in career but in all spheres of life. आप नौकरी करें, पढ़ें, लिखें, नहीं लिखें, मनोविज्ञान आपको एज ए हॉबी रखना चाहिए. मनोविज्ञान एज ए हॉबी पढ़ना चाहिए. क्या आनंद आएगा, क्या मजा आएगा, आपके चेहरे पे हमेशा खुशी जाहिर होगी. इन्हीं शब्दों के साथ मैं बधाई देना चाह रही हूँ विद्यापीठ को और डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर नागर, डॉक्टर वीनस को, कि आप लोगों ने एक अच्छे कार्य का प्रारंभ किया, एक अच्छे यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक आहुति में मान के चल रही हूँ एक सुंदर खुशबू फैलाएगी. इन्हीं शब्दों के साथ
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस आमंत्रित है क्योंकि फिर क्वेश्चंस हो पाएंगे ना, इसलिए। यस मैम। मैम क्वेश्चंस के पहले 1 मिनट का समय मैं प्रोफेसर सत्यनारायण जी नागर साहब को आमंत्रित करता हूँ। Are invited. Please, sir, say few words to all the participants and to us also. मैडम प्रोफेसर विजय लक्ष्मी मैडम, प्रोफेसर अजय चौधरी सर और कार्यशाला में उपस्थित सभी हमारे प्रतिभागी। मैडम को तो हमको सुनना ही था और सुनना जरूरी है। मैडम के बिना साइकोलॉजी सब्जेक्ट में मेरे को लगता नहीं है राजस्थान में कोई दूसरा कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा जो मनोविज्ञान के विषय पर इतना, और उनको बैठे बैठे सुनने के ये तो अभी कम हुआ है। अभी और हो सकता है कि इसको अपन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक अपन सुन सकते थे। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और इवनिंग कॉलेज की तरफ से मैडम का, कि आपने हमें मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, वेलबींग सोसाइटी के साथ मिलकर ये कार्यशाला आयोजित करने का। अजय सर का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपका स्वागत भी करता हूँ डिपार्टमेंट, हमारे इवनिंग कॉलेज का डिपार्टमेंट होने के नाते, कि हम तो सर मेरे को गेस्ट बता रहे थे जबकि मैं होस्ट हूँ। मैंने हमेशा यही कहा कि मैं आपका घर का परिवार का व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मेरे को अतिथि नहीं बनाए, है ना, मैं अतिथि नहीं हूँ। और मैं क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सभी साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक जो है वो आपको अपने अपने सेशन में अपनी बात कहेंगे। मैं जहाँ तक पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में समझता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जीवन के 2 पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक नकारात्मकता और दूसरी सकारात्मकता। और जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। जब पॉजिटिव साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द मेंटल हेल्थ, तो जब पॉजिटिव साइकोलॉजी जहाँ बात आएगी तो हम 100% उसको मानेंगे कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। जब हेल्थ की बात करेंगे तो वहां पे अपन बात करते हैं पॉजिटिव हेल्थ और नेगेटिव हेल्थ। तो जब स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ आता है तो उसमें जो पॉजिटिव हेल्थ होता है दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। जब हेल्थ की जब अपन बात करते हैं तो हेल्थ में अपैरेंटली हेल्दी, उसके बाद आपका फ्री फ्रॉम सिकनेस के बाद अपैरेंटली हेल्दी आता है, फिर गुड हेल्थ, बेटर हेल्थ, और देन अल्टीमेटली इट विल लीड टू द पॉजिटिव हेल्थ। तो पॉजिटिव हेल्थ इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द हेल्थ, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ। जब नीचे इससे अपन जाते हैं तो अनरिकग्नाइज्ड सिकनेस, माइल्ड सिकनेस, सीवियर सिकनेस, और उसके बाद में डिजीज एंड डिसऑर्डर, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ। तो ये एक स्पेक्ट्रम होता है हेल्थ का। जब अपन पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं तो पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कंसर्न विद पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द वेलबींग। जब वेलबींग अपन देखेंगे तो हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, क्योंकि वेलबींग की जब पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो वहाँ व्यक्ति के अंदर हैप्पीनेस होगा, स्ट्रेंथ होगी, रेजिलियंस होगा, एमिंग टू हेल्प इंडिविजुअल्स, ये सारे उसके एस्पेक्ट होंगे। और जैसे सर ने अभी बताया था, परमा जैसे है, उन्होंने मार्टिन सेलिग्मैन अमेरिकन जो आपका साइकोलॉजी उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए अपन को, पॉजिटिव हेल्थ के लिए अपन को एक करना पड़ेगा कि सेल्फ अवेयरनेस व्यक्ति के अंदर हो। हम कैसे मानेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी या सेल्फ अवेयरनेस व्यक्ति में होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, वेल एडजस्टेड विद अदर्स, है ना, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म स्पोर्टिवली। कोई भी आपकी निंदा करता है, निंदा तो जैसे कहावत में कहा गया, निंदक नियरे राखिए, है ना, तो वो निंदा करने का मतलब ये नहीं कि कोई आपका दुश्मनी होगा, अपना व्यक्ति भी अगर निंदा करता है तो उसकी वास्तव में उसमें पॉजिटिविटी को देखें और पॉजिटिव होंगे। किसी जगह अपन भी गलत हो सकते हैं तो उस चीज को अपन पॉजिटिवली लेके स्पोर्टिवली उसको ले और उसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है। तो इसे अगर करेंगे तो अपन क्या एडजस्टमेंट रहेगा। साउंड माइंड, जब इमोशनल हेल्थ आता है तो साउंड माइंड साउंड हेल्थ, है ना। तो इमोशनल हेल्थ के भी कई प्रकार है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी कहा गया है, इमोशनल हेल्थ भी कहा गया है। तो उसमें अपन देखेंगे कि साउंड माइंड इन साउंड हेल्थ। जब पॉजिटिव हेल्थ की बात आती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात आती है, तो ये इट इज कंसर्न और रिलेशन विद, इट हैव रिलेशन विद हार्मोन्स। जब पॉजिटिव हेल्थ की बात आती है तो इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हमारे शरीर के इसमें इससे कनेक्टेड है, जिसमें अपन देखेंगे डोपामाइन। डोपामाइन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, दैट इज हार्मोन ऑफ फीलिंग ऑफ प्लेजर, है ना। और इसमें अब बहुत सारी चीजें इसके रिलेशनशिप और रिलीव, ये क्या करता है, एंडोर्फिन जो होते हैं वो हमारे पेन को रिलीव करते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और हमारे मूड को क्या करते हैं, इंप्रूव करेंगे।
तो इस तरह से जो डोपामाइन है और अगर रिलीज होता है हमारी एक्टिविटी से ही रिलीज होगा। तो दो तरह के हार्मोन उससे डेली हो सकते हैं, या तो डोपामाइन हो सकता है या फिर कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स पार्ट है उससे रिलीज होता है। तो कोर्टिसोल का जब इफेक्ट होगा तो वहाँ हालांकि फाइट मोड में जब जाएंगे उस वक्त ये आपका काम करेगा, पर उसको अगर लॉन्गर अपन उसमें एक्टिविटी में जाएंगे तो फिर वो आपको दिक्कत पैदा करेगी, है ना। एक स्टेप के लिए जैसे भी कहा कि आपको कोई स्ट्रेस से आपको रिलीज करना है, उस वक्त आपका ये कोर्टिसोल रिलीज होता है, तो वो एक बार आपको बचा लेगा। पर लंबे तक अगर स्ट्रेस पे रहेंगे तो फिर वो क्या होगा, जब लंबा उसका रिलीज हो या सिक्रीशन होगा कोर्टिसोल का, दैट विल बी हार्मफुल फॉर बॉडी। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के जो हार्मोन्स है, फिजिकल एक्टिविटी और हमारे जो हार्मोनल एक्टिविटी, ये हार्मोन एंडोक्राइनल एक्टिविटी, ये दोनों में आपस में एक समवाय संबंध है। सीरोटोनिन भी रिलीज होता है, सीरोटोनिन हमारे ब्रेन स्टेम से रिलीज होता है जो पॉजिटिव मूड को क्रिएट करता है, इमोशन हमारा पॉजिटिव क्रिएट करता है। ऐसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द पॉजिटिव हेल्थ और पॉजिटिव साइकोलॉजी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन। और ये क्या, इसका रोल होगा, रोल इन सोशल बॉन्डिंग एंड इमोशनल कनेक्शन विद अदर एंड मदर इन्फेंट बॉन्डिंग में भी आपका ऑक्सीटोसिन का रोल होता है, जिसमें मिल्क सिक्रीशन जब बात आती है, लैक्टेटिंग जब वुमेन होती है, बच्चा जब दूध पीता है माँ का, तो अपने आप वो उसका जो इमोशन होता है उसकी वजह से सिक्रीशन होता है, वो इसकी वजह से होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो इस तरह से हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी है उनका आपस में समवाय संबंध है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि जो 3 दिन 7 दिन का जो वर्कशॉप है इसमें आप अच्छी तरह से समझे और पॉजिटिविटी रखें। और मैं चाहूंगा कि हमारा ये जो कार्यशाला है वो फ्रूटफुल हो और सभी के लिए एक अच्छे उसके डेलीब्रेशन से लेके आए, इसके जो रिजल्ट अच्छे आए और हमारे सभी विद्यार्थी या जो प्रतिभागी है वो इसमें पॉजिटिविटी ढूंढे और उसके रिजल्ट्स जो हो हमारे लिए, सबके समाज के लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए और सभी के लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो। मैं आज के दिन धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मैडम का, विजय लक्ष्मी मैडम का, अजय सर का, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर नीरज मैडम का, और कीर्ति जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स है, एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम पैसिफिक यूनिवर्सिटी एंड अदर गुरु नानक यूनिवर्सिटी, गुरु नानक कॉलेज। So I am very thankful to all of you. Thank you. Thank you, sir. Venus, you continue and end the session. एक छोटा सा नोट है, कल हम इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी, concept, nature, dimension, history and scope of positive psychology, and we'll try to understand the Seligman's PERMA model also. Okay, so I'll not teach you, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, one expert will be there, he will take off the all of this part and he will teach us. Okay, don't please Venus to conclude the session. थैंक यू सो मच सर। पुनः मैं हमारी वेलबिंग सोसाइटी की अध्यक्षा प्रोफेसर विजयलक्ष्मी चौहान मैम का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ पूरे विद्यापीठ परिवार की ओर से। इसके साथ ही मैं अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर एस.बी. नागर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अमूल्य समय हमें दिया और मैडम को और आपको सुनकर जो ज्ञान से ओतप्रोत हुए हैं बच्चे और हम सभी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अजय सर का धन्यवाद कि आपने हमारे को इतने अच्छे सुझाव दिए। मैडम का कि मैडम ने इस सीरीज के लिए यस किया और आगे से आगे हम जुड़ते चले गए। बहुत 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 धन्यवाद, हार्दिक आभार। थैंक यू सो मच सर। कल का सेशन ठीक 7 बजे स्टार्ट होगा, 7:05 कम होते हैं और we'll start the session with the prayer and we end the session with the prayer also. तो हम एग्जिट हो जाएंगे उस प्रेयर को सुनते सुनते। अच्छा, एक बार अजय प्लीज मैम, वो 15 का अजय नवीनस रणदेव साहब का फोन आ गया, अपना 15 की मीटिंग नहीं है, 20 से 25 के बीच में। ठीक है, ठीक है। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you to all of you. Thank you so much to all of you. It was a wonderful session, sir. We enjoyed a lot.
तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने जन्म दिया है उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल